प्रियंका गांधी मेरे लिए वो शख्स जिनसे मुझे बहुत प्यार है, मतलब बहुत सारा वाला। जितना मैंने उनको देखा है, जितना उनको समझा है, जितना उनको जाना है, उनके अंदर एक गजब की कुव्वत है किसी को अपना बना लेने की। वो जितनी साहसी हैं उतनी ही संवेदनशील भी हैं, बहुत परिश्रमी हैं और उससे ज्यादा बेफिक्र और जिंदा दिल है। असलियत यह है कि उनके साथ काम करना कभी बोझिल लगता ही नहीं है, क्योंकि सारा काम इतनी हंसी खुशी में हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है। वो अपने परिवार के लिए शेरनी की तरह डट जाती हैं और लोगों की आवाज बुलंद तरीके से दुनिया के सामने उठाती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देकर उन्होंने राजनीति में एक बहुत लंबी लकीर खींची, एक बहुत बड़ी पहल की। मैंने उनकी निर्भीकता को देखा है, हाथरस में देखा है, सोनभद्र में देखा है, लखीमपुर में देखा है, तमाम जगह देखा है। जब वो पुलिस और प्रशासन के अन्याय के खिलाफ अड़ जाती हैं, डट के खड़ी हो जाती हैं और पीछे नहीं हटती हैं। वो जिद्दी भी बहुत है, जो ठान लेती है फिर वो करके ही मानती है। तमाम व्रत करती हैं, हर त्योहार को बड़े रौनक से मनाती हैं। वो महिला सशक्तिकरण की ध्वजवाहक है, लेकिन वो उतनी ही शिद्दत से एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी, एक बहन के अपने किरदार को भी निभाती है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में उनसे किसी ने पूछा कि आप 10 साल पहले राजनीति में क्यों नहीं आई, और उन्होंने दो टूक जवाब देके कहा, क्योंकि 10 साल पहले मेरी बेटी 8 साल की थी। एक बार नवरात्र से माँ के दर्शन करके निकल रही थी, पत्रकार ने पूछ लिया आपने क्या मांगा है, तो उन्होंने हंस के कहा बताया थोड़ा ही जाता है, फिर खुद ही मुस्कुरा के बोल दिया आज अपने बेटे के लिए प्रार्थना करी। मुझे याद है एक बार पुलिस से जद्दोजहद के बाद उत्तर प्रदेश में जब वो अपनी गाड़ी में बैठी तो पहला फोन उन्होंने घर पर किया और अपने बेटे से पूछा मामा की तबियत अब कैसी है। उस समय राहुल जी की तबियत थोड़ी नासाज थी, मुझे ये भी याद है। और मुझे पता है कि वो अपने पिता की लाडली थी, लेकिन अपने माँ से जो उनके घनिष्ठ संबंध है वो दुनिया के सामने है। उनको पता है कि उनकी माँ ने इस देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और मुझे वो दिन याद है जब सोनिया जी अपना पदभार खरगे जी को सौंप रही थी और उनकी एक फोटो खींची थी और उस फोटो में सोनिया जी के हाथ में राजीव जी की तस्वीर थी। प्रियंका जी ने उसके नीचे सिर्फ एक शब्द, एक लाइन लिखी थी और उसमें लिखा था सो प्राउड ऑफ यू माँ, आई नो यू डिड इट ऑल फॉर लव। एक दिन हंसी मजाक में उन्होंने ये भी बताया कि वो 19 साल की उम्र से करवा चौथ का व्रत रखती हैं। खैर, प्रियंका गांधी अन्याय तो रत्ती भर नहीं सहती हैं और बेलगाम सत्ताधीशों की नकेल कसकर रखना उनके खून में है। भारत की संसद को उनका इंतजार है। उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए सतत काम किया है। उन्होंने तमाम समस्याएं पर्दे के पीछे रहकर सुलझाई हैं। उन्होंने बेबाक होकर पार्टी का प्रचार किया है, तमाम लोगों को चुनाव लड़ाया है और जिताया है और अब उनकी बारी। और जैसा कि मैंने कहा, देश के संसद को उनका इंतजार है, एक ऐसे शख्स का इंतजार है जो गलत को गलत कहने की पूरी हिम्मत रखती हैं, जो न्याय और सच की लड़ाई पर अडिग हैं और कभी पीछे नहीं हटेंगी। वो आधी आबादी की आवाज को संसद में और बुलंद करेंगी, उस आधी आबादी का परचम और पुरजोर तरीके से लहराएंगी जिनके लिए राजनीति अभी भी कठिन है। इस देश की तमाम उम्मीदों का कारवां और बेपनाह मोहब्बत का सैलाब आपसे एक ही बात कह रहा है प्रियंका जी, विजयी भव। नवनवीन बातम्या बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका।